एआई, डेटा एनालिटिक्स, इसका क्या रोल आया है रिक्रूटमेंट में? तो डेटा अगर आपके सामने है ना, तो आपके डिसीजंस बहुत ईज़ी हो जाते हैं और डेटा इम्पैक्ट हर जगह करता है। इफ योर डिसीजंस आर डेटा ड्रिवन, आई थिंक यू विल बी अ गुड बिज़नेसमैन। तो टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड पॉजिटिवली टू एनी बिज़नेस। आई डोंट सी एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जितना इवॉल्व करेगा उतना बिज़नेस को बेनिफिट। जहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है ना यार, पीपल टॉक्स लाइक आई एम डूइंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आई एम गिविंग सॉल्यूशन टू माय क्लाइंट्स। वो लोग आई थिंक वो बहुत जनरल और जेनरिक प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे यू हर्ड योर क्लाइंट, उन्होंने आपको बताया मुझे एक्स वाई जी टाइप कैंडिडेट चाहिए, आपने वो नोट किया, आपने उसको कीवर्ड्स में क्राइटेरिया बनाया और सर्च किया और कैंडिडेट देखा, यार हाँ ये है, इसमें डाल दिया। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, आपको समझना पड़ता है यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है। करेक्ट। आपको टेक्नोलॉजी कौन सी टीम के लिए काम करना है, टेक्नोलॉजी किस बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, उस बिजनेस को सपोर्ट करते हुए आपने जो स्केल देखा है, वो जो एक्सपीरियंस आपने किया है, क्या वो मैच करेगा, या वो चाहिए तो वो ढूंढ के लाना पड़ेगा आपको। एंड फॉर दैट रीजन यू विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड समवन हु हैज सच नॉलेज अबाउट इट। एंड रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई इंजीनियर थोड़ा ना काम करता है, यहाँ पे पीपल वर्क हु आर कमिंग फ्रॉम एमबीए। हम्म। फ्यू आपको पीपल आर समझना कमिंग फ्रॉम पड़ेगा। बीटेक एज वेल, बट वो बीटेक वाले वो इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियर नहीं बन पाते एक्चुअली। हाँ। बिल्कुल सही। है ना? हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिक्रूटमेंट इनटू टेक्नोलॉजी इज रियली डिफिकल्ट जब क्योंकि आप वो आपको एक्चुअल स्किल रिक्रूटमेंट कर आता रहे हो। नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसको उस बंदे का प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या वो उस टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए उस तरह का इंजीनियर मिल रहा है, किस लेवल पे मिल रहा है, आपको ये गेज करना आना चाहिए, आपको डिफाइन करना आना चाहिए, राइट? आपको वो इंडस्ट्री भी समझ में आनी चाहिए। यार अगर जावा है तो जावा क्यों यूज हो रहा है इस पर्टिकुलर कहाँ प्लेटफॉर्म यूज़ पर? होता है, क्यों यूज़ होता है, एब्सोल्युटली, इससे क्या अगर जावा की फ्रेमवर्क्स हैं? जगह ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सो दीज थिंग्स रिक्रूटर विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो लॉजिक है। अब लॉजिक के साथ आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर देते हो, जिससे आपका बिजनेस स्केल करता है। तो ये कोई यू नो अलग दुनिया से आई हुई चीजें नहीं है। लोग सीख सकते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। इसका दूसरा चैप्टर भी है। जब आप किसी टेक्निकल इंजीनियर से बात करते हो, उसे कोई जॉब सेल कर रहे हो और आपको उसकी जॉब के बारे में एबीसी नहीं पता है, दैट मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक दैट पर्सन कन्विंस जो आप कंपनी, जो आप ऑफर आप उसको बेचना चाहते हो। मैं आज भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेता हूँ, बहुत सारे ऐसे रिक्रूटर्स के इंटरव्यूज भी लेता हूँ जो रिक्रूटर्स हमेशा क्लेम करते हैं दैट दे डील इन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज फॉर टेक्नोलॉजी हायरिंग, हम्म, बट व्हेन आई आस्क देम व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, नहीं एक्सप्लेन कर पाते। उनको पता ही नहीं होता है। सरप्राइजिंगली वो फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं उनको प्रोडक्ट बताते हैं। तो पॉइंट ये है कि यार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को समझने के लिए भी तो रिक्रूटर्स चाहिए। एंड दैट वाज माय एम कि मुझे एक ऐसी कंसल्टिंग बनानी है जहां पे मेरा जब हायरिंग मैनेजर बात कर रहा होगा, मेरे से अपनी नीड एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो आई शुड हैव ए टीम which is understanding the requirement as well. I don't want to be just a CV sender to my clients. So that was my first aim. Second, I have seen recruiters who were not getting good offices even in the market. Nobody was, caring about it. भाई तुम कैसे काम कर रहे हो? मैक्सिमम कंपनीज के ऑफिस होते थे बेसमेंट में। एक कंपनी थी साइबोग कंसल्टिंग नोएडा में। आप बिलीव नहीं करोगे, वो 5,000 रुपए रिक्रूटर को देते थे, उनसे बॉन्ड साइन कराते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखते थे। रिक्रूटर्स आके रोते थे जब हमारे पास कभी ऑफर आ गया उनके पास और वो वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, वो रोते थे कि यार मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट में अगर आपको 50 रिक्रूटर मिल जाएं जिन्होंने पहले अपना करियर साइबोग से स्टार्ट किया है, वो सारे रिक्रूटर्स आपको बता सकते हैं।
तो अलाउड तो है नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो ले नहीं सकते हाँ, आप। बट ये इंडिया है ना, यहाँ कर लेते हैं लोग ऐसे। जितना मुझे मैं मतलब आई डोंट डिफेम दैम ना, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज़ जो दे रियलिटी है वो आर तो। नॉट एक्जिस्टिंग इन द मार्केट नाउ। वो बंद हो चुके हैं, शट डाउन हो गई है वो ऐसी कंपनी। कंपनी तो बंद ही होगी, आगे या पीछे करके बंद ही होगी। हाँ, लेकिन करेक्ट। आपने कितना नुकसान पहुँचाया है। I am just giving you example of consulting firms, the industry standard. I saw these type of companies in my early days, and I decided I would like to go and facilitate recruit. Recruiters facilitate means यार किसी की नॉलेज बढ़ा दो, उसको स्किल्ड बना दो, हुँ। उसका वैल्यू अपने आप ही बड़ा हो जाता स्किल गैप फिल कर दो आप, क्योंकि स्किल गैप ही सबसे बड़ा है। जैसे आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट हायरिंग में वो प्रोडक्ट कुछ और समझ रहे हैं, तो किस लेवल पे स्किल का गैप है वो तो आपको खुद ही इंटरव्यू में समझ में आ है। रहा होगा। This is just one of the gap I am explaining it. हुँ, I rarely got that answer हुँ, from a person who always admire to be in IIT. कि यार इंडिया में आईआईटी कितनी है, खत्म हो जाते हैं। पीपल आर नॉट एबल टू आंसर इट। रिक्रूटर्स को सच में पता नहीं होता है। रिक्रूटर्स को दो बातें पता होती हैं बस, ये रिक्वायरमेंट है, इसमें जावा है, इसमें पाइथन है, इसको डालो, जितनी बार लिखा हुआ है सीवी में। बस वो सीवी मैच करने का काम। और आई थिंक टेक के अलावा बहुत सारी मार्केट में हायरिंग ऐसे हो भी जाती है, बट टेक में नहीं हो सकती।